अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद फसाना और आप देख रहे हैं उर्दू आइलैंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैर करने जा रहे हैं पंजाब के एक मारूफ और कई हवालों से मुनफरद इलाके मियांवाली। 1901 में ज़िला बनने वाला ये इलाका तारीख़ी लिहाज से बहुत अलग मुकाम रखता है। ये पाकिस्तान का वाहिद इलाका है जिसे अगर छोटा पाकिस्तान कहा जाए तो बेजा ना होगा, क्योंकि जैसे पाकिस्तान को अल्लाह की ज़ात ने हर तरह की ज़मीन, मौसम और लोग अता कर रखे हैं, वैसे ही मियांवाली में भी आपको थल का सहरा, मैदानी इलाके, सब्ज़ाज़ार, समंदर की तरह ठाठे मारता दरियाए सिंध, पहाड़ी इलाके और खूबसूरत वादियाँ आपको जगह जगह नज़र आएंगी। बहुत सी कीमती धातुओं और मादनियात का ज़ख़ीरा आपको मियांवाली के पहाड़ों में मिलता है। यहाँ पर बहुत बड़े बिजली के प्रोजेक्ट्स भी मौजूद हैं और लोग बहुत मेहमान नवाज, सख्त जान और बहादुर हैं। ख़ुद हज़रात, ये इलाका कहाँ मौजूद है, इसकी तारीख़ क्या है, यहाँ कौन कौन से सियाहती मकामात हैं और यहाँ की कौन कौन सी मशहूर शख्सियात हैं, इन सब चीज़ों का जिक्र हम अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं, तो हमारा साथ आखिर तक दीजिएगा। सबसे पहले हम इस इलाके की तारीख़ की बात करते हैं, जहाँ पर हम आपको लिए चलते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 3300 साल पहले की तारीख़ में, जब ये इलाका सिंध की कदीम और शानदार तहजीब का हिस्सा भी रहा। ये अलग बात है कि उस वक्त ये इलाका एक आबाद शहर होने की बजाय बेशुमार दरख्तों और जंगलात पर मुश्तमिल था। कुछ सदियों बाद ये इलाका वेद सल्तनत का हिस्सा बना और तारीख़ की कई मनाज़िल तय करता चला गया, जिसमें कई मज़ाहब के बादशाहों ने इस इलाके पर अपनी हुकूमतों के झंडे गाड़े। तारीख़ में इस इलाके के कई नाम मिलते हैं, जिनमें धनुराम, कृष्णोराम, रामनगर, सतराम और दरियाए सिंध के किनारे पर मौजूद होने की बिना पर किच्छी वगैरह शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, इसके मौजूदा नाम की कहानी शुरू होती है सुल्तान महमूद गजनवी के हिंदुस्तान पर हमले से, जब सुल्तान ने हिंदुस्तान के एक राजा जयपाल को शिकस्त दी थी। सुल्तान महमूद गजनवी के लश्कर के साथ बगदाद से आने वाले एक रूहानी बुजुर्ग भी शामिल थे, जिनका नाम जलालुद्दीन अकबरी था, और उनके साथ उनका एक बेटा भी मौजूद था, जिसे दुनिया आज उनकी गरां कदर दीनी खिदमात की बदौलत मियाँ सुल्तान ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। उन्हीं बुजुर्ग के निस्बत से इस इलाके का नाम मियाँ अली मेल पड़ गया और वक्त के साथ साथ इसका नाम अपनी मौजूदा शक्ल में पहुंचा। मुगल बादशाहों ने इस इलाके पर तकरीबन 300 साल तक हुकूमत की, जिनके बाद कुछ अरसा सिख भी यहाँ पर काबिज रहे। उसके बाद अंग्रेज़ों के दौर से होता हुआ बिल आखिर ये इलाका 1947 में पाकिस्तान के हिस्से में आया। पाकिस्तान बनने से पहले ये इलाका सूबा सरहद का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद पंजाब का हिस्सा बना और इसे सरगोदा डिवीज़न में शामिल कर दिया गया। तो हज़रात, अब ये ज़िला 3 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिनमें तहसील पिपला, तहसील ईसा खेल और तहसील मियांवाली के नाम शामिल हैं। ईसा खेल पंजाब का वाहिद और मुनफरद इलाका है जहाँ पश्तो ज़ुबान सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इसके अलावा इस ज़िला में पंजाबी, सराइकी, पश्तो और उर्दू के अलावा कई ज़ुबानें बोलने वाले अफराद मौजूद हैं। यह इलाका ज़िला भक्कर, खुशाब, चकवाल, अटक, कोहाट, करक, लकी मरवत और डेरा इस्माइल खान के साथ जुड़ा हुआ है। ज़िला का कुल रकबा 5840 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी आबादी 16 लाख से भी ज़्यादा है। ख़वातीन हज़रात, ज़िला मियांवाली की ख़ास सौगातों की बात करें तो बीफ की एक डिश, मांस कटवा, चश्मा बेराज की फ्राइड फिश, डोडी वाला हलवा जो दूध और सूजी से तैयार किया जाता है, जिसे मखड्डी हलवा भी कहते हैं, और गंदम के दानों को पीस कर बनाया गया लेटी का हलवा बहुत ज़्यादा शोहरत रखते हैं। ख़ुद हज़रात, इस इलाके को ज़मीनी तौर पर मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। इसका शुमाल और मशरिक़ का हिस्सा सतह मुर्तफ़ा पोठोहार और कोहिस्तान नमक में शामिल है, जहाँ के पहाड़ों में बेशुमार कीमती मादनियात पाई जाती हैं। अंग्रेज़ राज के दौरान 1913 में इन्हीं पहाड़ियों में नमल डैम की तामीर की गई थी।
جہاں موجود نمل جھیل ایک بہت پرفضا مقام ہے اور سیاحوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہ جھیل میاں والی کے مشرقی کونے میں وادی نمل کے ایک قصبے رکھی کے قریب واقع ہے۔ میاں والی آئیں تو نمل جھیل کا وزٹ لازمی کریں۔ اس ضلع کا جنوبی حصہ صحرائے تھل پر مشتمل ہے جو پپلا تحصیل کے قریب دریائے جہلم اور سندھ کے درمیان موجود ہے اور چولستان کے بعد پنجاب کا دوسرا بڑا صحرا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ضلع کا مغربی اور وسطی حصہ سندھ ساگر دو آب کا ایک زرخیز علاقہ ہے جہاں سے دریائے سندھ کا گزر بھی ہوتا ہے۔